आप को कर्ता मानने में ही सभी प्रकार के विकार का जन्म होता है। क्योंकि जैसे ही हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, अहंकार भी जन्म लेता है। जिसमें हम सफल हो जाते हैं, उसके लिए हम अहंकारी हो जाते हैं। और फिर असफलता का भय भी होता है। तो सारे तरह के विकार, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, भय, सब कुछ जितने तरह के विकार हैं, सारे हमारे भीतर जन्म ले लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हम असंतुलित हो जाते हैं, भीतर अशांति हो जाती है। अब इस अशांति को और भीतर के असंतुलन को हम इसको एक तरह से उपेक्षित करने के लिए, इससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत विचलन होती है, तो नए-नए तरीके अपनाने लगते हैं। जैसे कि बहुत पार्टीज़ करेंगे, बहुत सारे दोस्त बना लेंगे, उनके साथ खूब बातें करेंगे, इनकी बुराई, उनका प्रपंच, मतलब बिल्कुल समय ही नहीं बचने देंगे कि हम आत्मचिंतन कर सकें। सारे समय का यूटिलाइज़ेशन इस प्रकार होगा कि टीवी देख रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं, थोड़े दिन जल्दी-जल्दी घूमने जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ में अपने आप को पूरी तरह से बिज़ी रखो, फालतू कामों में। इन सारे तरीकों को अपना के अपने आप को उपेक्षित करते हैं। क्योंकि आत्मचिंतन करने के बाद अपने आप से ही भय लगता है। अपने आप के साथ बैठने में भय लगने लगता है कि थोड़ी देर भी बिल्कुल शांति से बैठ नहीं सकते खुद के साथ, क्योंकि तब आत्मचिंतन करना होगा। उसके बाद क्योंकि अब अहंकार पाल रखा है कि स्वयं ही हम कर्ता हैं, तो फिर बहुत सारी उससे जुड़े हुए सारे भय, सारे जितने नकारात्मक जो भावनाएँ हैं, सारी उत्पन्न होंगी। तो इससे बचने का हम ऐसा और भी बेकार सा तरीका निकाल लेते हैं, जिससे हम और अपने आप को बेकार करते हैं, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है कि हम भीतर से संतुलित हों, हमारे भीतर से शांति आ जाए? इसका सही तरीका ये है कि हम सिर्फ़ कहने के लिए चीज़ों को ना सुनें, उनको ना रटें, बल्कि सच में उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। हम समझें ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर को, उनको उस सच को स्वीकारने का भी हम तभी उसको स्वीकार भी पाएँगे, तो उसको हम स्वीकारें भी। अगर हमको सुन के नहीं हमको स्वीकार होता कि ऐसा किसी ने कह दिया तो हम क्यों मान लें, तो हम उस चीज़ को खुद भी खोजें। उसको खुद भी प्राप्त करने का हम प्रयास करें। जो सच है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका आभास होगा। हम उस गहरे लेवल तक नहीं जान पाएँगे, लेकिन जिस लेवल तक हम अपना प्रयास करेंगे, छोटे-छोटे लेवल तक तो हम उस चीज़ को अनुभव कर पाएँगे। जहाँ एक छोटा-सा अनुभव हुआ, वहीं से विश्वास का जन्म हो जाएगा। उसके बाद हम और प्रयासों से अपने आप को जैसे-जैसे हम मैल रहित करते जाएँगे, और भी बड़े-बड़े अनुभव होंगे। तो जैसे-जैसे इस चीज़ को हम पाते जाएँगे, वैसे-वैसे अपने आप से भीतर संतुलन भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी। फिर इस तरह के जो फालतू-फालतू तरीकों से हम अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जो तरीके अपनाते हैं कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं, उस अशांति से बचने के लिए, उस विचलन से बचने के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, खूब दोस्त बना रहे हैं, खूब पार्टी करें, खूब फंक्शन करें, तरह-तरह की चीज़ों में फालतू-फालतू चीज़ों में व्यस्त कर रखें अपने आप को। तो इन सब चीज़ों से बच जाएँगे। क्योंकि ये तो हम और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए कि जीवन इतना अमूल्य है, उसका एक-एक पल इतना अमूल्य है, और उसको ऐसी व्यर्थ की चीज़ों में हम गँवा रहे हैं, जिससे कि अपने भीतर और मैल की परतें चढ़ाते जा रहे हैं, और ज़्यादा हम अपने आप को कुरूप कर रहे हैं। अर्थात हम अपने आप से ही, अपने ईश्वर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम उस सच को प्राप्त करें, हमें खुद उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे भीतर शांति आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा ना, बिल्कुल इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आप कभी देखिए कि जो लोग बहुत संतुलित हैं, बहुत शांत हैं भीतर से, उनके बहुत अधिक दोस्त नहीं होंगे। वो बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने के लिए परेशान नहीं रहते कि मुझे यहाँ भागना है, वहाँ घूमना, वहाँ जाना है, क्लब पार्टीज़ में जाना है। बहुत ज़्यादा वो बातें भी नहीं करेंगे कि दिन भर फ़ोन पे लगे हैं, या अड़ोसी के पास बैठे हैं, पड़ोसी के पास बैठे हैं, नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनका समय इतना मूल्यवान है, और वो स्वयं आत्मचिंतन करना चाहते हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जहाँ से उनकी चेतना ऊपर उठे, जहाँ से वो
सही चीज़ें प्राप्त कर सकें, जीवन को सार्थक बना सकें, तो उनके पास समय ही नहीं है, बल्कि उनको लगता है और समय की कमी है, मुझे और समय मिल जाए, ये 24 घंटे नहीं, इसको और घंटे होना चाहिए। तो उनके पास समय नहीं इन व्यर्थ की चीज़ों से के लिए, और ऐसी चीज़ों को वो जानते हैं कि ये सब एकदम बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो बर्बादी करती हैं केवल समय की और आपके इस जीवन की। तो अपने आप से वो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो दूसरे इस तरह के लोग हैं, जो बहुत पार्टीज़ करते हैं, बहुत फ्रेंडशिप करके रखते रखते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये बोरिंग लोग हैं या फिर ये उदासीन लोग हैं, ऐसा नहीं होता। वो लोग आनंदित लोग होते हैं, भीतर से बहुत आनंद में हैं, वो शांति में हैं, उनके जीवन में सुकून होता है, इसलिए वो ऐसे होते हैं, मस्त रहते हैं अपने आप में। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार हमें तो इतने सारे तरीके करने पड़ रहे हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को इस तरह रखने के लिए, तो उनको क्यों नहीं ज़रूरत पड़ रही है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनको बोलेंगे बोरिंग लोग हैं, बोरिंग लोग नहीं होते, वो सबसे बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया है, और आपने अपने आप को खुश रखने के लिए, मतलब नकली खुश रखने के लिए ये जो तरीके अपनाए हैं, आपको लगता है यही तरीका तो सबके लिए होता है, क्योंकि यही है ही जीवन में खुश रहने का उपाय। ये तो इसलिए आपको ऐसे उन्हें लगने लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो शांत रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, ये लोग बोरिंग लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं कि जीवन को कैसे मज़े लेते हैं। पर असली मज़ा जीवन का उन्हीं के पास होता है, क्योंकि वो भीतर से बहुत शांत, बहुत संतुलित लोग होते हैं। हर किसी को तो यही चाहिए, जो जितना अधिक बाहरी दुनिया में व्यस्त है, बहुत ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा भीतर से अशांत और असंतुलित है। ये प्रमाण है। वो सबसे ज़्यादा असंतुलित होता है। ये प्रमाण होता है, क्योंकि वो उसी चीज़ को अ, उस चीज़ को वो करने के लिए, उससे जो प्राप्त होती है विचलन, उससे भागने के लिए वो तरीका निकालता है कि लगातार अपने आप को कोई-कोई चीज़ में व्यस्त रखो। तो वो सिर्फ़ टेम्परेरी उपाय है, इसलिए वो लगातार ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। लगातार वो ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं, कहीं न कहीं अपने आप को ऐसे व्यस्त रखेंगे फालतू चीज़ों में। क्योंकि उस विचलन से उनको बचना है, ताकि उस पे ध्यान ही ना जाए हमारा। तो सही तरीका अपनाएँ ताकि जीवन में संतुलित रहें, शांति प्राप्त करें। ये कह देने से नहीं, हमको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये सब चीज़ नहीं देखते, हम ये सब नहीं सुनेंगे, हमको नहीं जानना है, हमको आध्यात्मिक चीज़ें नहीं जाननी, हमको नहीं बनना है, ये कह देने से काम नहीं चलता है। क्योंकि वही सत्य है, और सत्य को जब तक स्वीकारेंगे नहीं, जब तक अपनाएँगे नहीं, वो सच्चा मोती नहीं मिल सकता है जिसको हर कोई ढूँढ रहा है। चाहे कितनी भी आप पार्टी कर लो, घूम लो, फिर लो, दोस्तों के साथ रह लो, कहीं नहीं मिल सकता है। जो सच है, वो सच है। तो उसको स्वीकारें, उसके साथ चलें, ताकि आप भी संतुलित हों, हम सब संतुलित हों, हम सबके भीतर शांति आए। क्योंकि शांति और संतुलन ही सबसे बड़ा धन है, जो इस संसार में इस समय अगर मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया है। राधे, राधे।